हेलो एवरीवन। सो आज जो प्लांट डिजीज़ मैं लेकर के आई हूँ आप लोग के लिए, क्या आप लोग गेस कर सकते हैं इस पिक्चर से? तो ये जो प्लांट डिजीज़ है वो है ब्लास्ट ऑफ राइस, जो कि राइस में ये डिजीज़ बहुत ही कॉमन है। इसे हम क्या बोलेंगे? ब्लास्ट ऑफ राइस। और ये किस पैथोजन से होता है? विच पैथोजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़? द पैथोजन इज़ पायरिकुलेरिया ओराइजी। ठीक है। सो द ब्लास्ट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय द पैथोजन पैरिकुलेरिया ओराइजी। और इससे क्या होता है? बहुत लॉस होता है फील्ड में, कॉजेज कंसिडरेबल लॉस इन द ईल्ड। जब आप इसको ईल्ड करते हैं ना तो इसका बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा लॉस होता है ये फार्मर्स को। और ये कहाँ कहाँ पे अटैक करता है? सो द फंगस अटैक्स ऑल द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट एट ऑल द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। जितने ये जो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट है सब में ये फंगस अटैक करता है। ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले क्या होता है? द सिम्टम्स अपीयर एज अ स्मॉल स्पेक्स। सबसे पहले इसका सिम्टम्स कैसे अपीयर होता है? लीफ में स्मॉल स्पेक्स की तरह ये अपीयर होता है, विच लेटर ऑन इमर्जेस एंड बिकम अ स्प्लिंडल शेप। स्प्लिंडल शेप मीन्स थ्रेड लाइक, ये लंबे लंबे हो जाते हैं स्पॉट्स। ठीक है। और उसके बाद आफ्टर दैट द सेंटर ऑफ द स्पॉट्स बिकम वाइटिश ग्रे। ये जो स्पॉट का ये जो सेंटर है ये किस कलर का हो जाएगा? वाइटिश ग्रे, विच इज सराउंडेड बाई ब्राउन मार्जिन। ये ब्राउन मार्जिन से सराउंडेड हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले स्पॉट्स कैसे होगा? स्पेक लाइक होगा। और फिर उसके बाद ये एनलार्ज होकर स्प्लिंडल शेड बन जाएगा। और फिर इसके बीच में ये कौन सा कलर हो जाएगा? वाइटिश ग्रे कलर हो जाता है, विच इज सराउंडेड बाय द ब्राउन मार्जिन। ठीक है। दिस वाइटिश ग्रे कलर इज सराउंडेड बाय द ब्लैक मार्जिन। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे इन सब में आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसमें ब्लास्ट ने अटैक कर रखा है, ये इस पैथोजन ने अटैक कर रखा है। तो यहाँ पे आप ब्लास्ट का सिम्टम्स देख सकते हैं। ठीक है। और फिर जैसे ही ईयर स्टार्टेड इमर्जिंग द नेक ऑफ द पैनिकल ऑल्सो गेट अफेक्टेड। अब जैसे जैसे इसमें ग्रोथ होती है, जो पैनिकल की जो नेक है वो भी क्या होती है? इन्फेक्टेड हो जाती है इस पैथोजन से। और उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? नेक ब्लास्ट और ब्लैक नेक। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैनिकल भी इसका जो है वो इन्फेक्टेड हो गया। जैसे जैसे ईयर इमर्जेस होता है तो इसका पैनिकल ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड ब्लैक नेक और नेक ब्लास्ट हम बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या पार्ट को ये पैथोजन इन्फेक्ट करता है। लीफ को इन्फेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से स्पॉट्स आ रहे हैं। ये लीफ को इन्फेक्ट करता है, इजंट इट? और फिर ये पैनिकल को इन्फेक्ट कर रहा है, एज वेल एज ये जो है हमारे सीड्स को भी इन्फेक्ट कर रहा है। सीड में भी इन्फेक्शन आप देख सकते हैं, ग्रेन इन्फेक्शन। ठीक है। एज वेल एज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं नोडल इन्फेक्शन, ये नोड्स को भी इन्फेक्ट कर रहा है पैथोजन। ठीक है। तो अभी मैंने बताया था ना सिम्टम्स क्या थे? ये एरियल पार्ट्स को इन्फेक्ट करता है, जितना भी एरियल पार्ट होता है इस क्रॉप का ये सबको इन्फेक्ट करता है ये वाला पैथोजन। ऑलराइट। और ये जो डिजीज़ होती है दिस दिस डिजीज़ इज़ बोथ सीड बॉर्न एज वेल एज सॉइल बॉर्न। तो ये सीड बॉर्न भी होती है और सॉइल बॉर्न भी होती है। तो जब हम इस सीड को यूज़ कर रहे हैं सो करने के लिए, उगाने के लिए क्रॉप को, तो हमको बहुत ही कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि क्रॉप में इन्फेक्शन नहीं हो? तो इसका अब हम कंट्रोल देखते हैं कि कैसे हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? सो यूज सीड्स फ्रॉम डिजीज फ्री क्रॉप्स। क्योंकि ये सीड बॉर्न होता है तो हमें सीड जो है वो डिजीज फ्री क्रॉप का ही लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ब्लास्ट कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग फंजीसाइड्स इन द नर्सरी एंड इन द फील्ड्स में। ठीक है। इसको हम नर्सरी के जब ये नर्सरी में जब ये होता है हमारा उस तब हम इसको स्प्रे कर सकते हैं फंजीसाइड का, या जब ये फील्ड में हो। ठीक है। वी कैन ऑल्सो कंट्रोल दिस डिजीज बाय स्प्रेइंग। कौन सा हम लोग फॉर्मुलेशंस यूज़ कर सकते हैं इसमें? बेंजीमीडाजोल फॉर्मुलेशंस को हम स्प्रे कर सकते हैं। और बेंजीमीडाजोल के कौन कौन से फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं? वो हैं हमारे कार्बेंडाजिम, बेविस्टिन, बीटावैक्स। तो इसको भी हम स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि इस डिजीज़ से हमारी क्रॉप बची रहे। नेक्स्ट क्या है? और हम किस तरीके से स्प्रे कर सकते हैं हम लोग? तो अभी तक ये मैंने बातें करी फंजीसाइड्स की, अब इसको हम बायोलॉजिकली कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा हम बायोलॉजिकल पैथोजन यूज़ कर सकते हैं, किसका स्प्रे हम कर सकते हैं जिस वजह से ये डिजीज़ हमारी कंट्रोल हो सके? तो स्प्रे ऑफ फ्लोरेसेंट सूडोमोनाड बैक्टीरियल सेल्स। और किसका हम स्प्रे कर सकते हैं? और क्या हम इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट यूज़ कर सकते हैं? ओलिगोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि सेफ़ है। ठीक है। क्योंकि कोशिश करना है फार्मर्स को कि वो केमिकल का यूज़ कम करें और बायोलॉजिकली कंट्रोल मेथड पे वो ज़्यादा आएँ। ठीक है। और हम क्या यूज़ कर सकते हैं? या तो हम रेजिस्टेंट वैराइटीज़ हम ग्रो कर सकते हैं। कौन-कौन से व्हाट आर द रेजिस्टेंट वैराइटीज़ व्हिच वी कैन यूज़? कौन-कौन सा यूज़ कर सकते हैं? CO4, CO25, CO26, TKM1
और ADT25, ये सारी रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हैं, वो क्या-क्या हैं? जया, वानी, राशि, स्वनंदना, IR8 एंड IR36, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी वैरायटीज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये सारी रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। तो ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं प्लांट डिज़ीज़ के ऊपर आप लोगों के लिए लेती आऊँगी, और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़े रहिएगा। तो ये वीडियो आप अगर BSc के स्टूडेंट हो या MSc के स्टूडेंट हो या PhD कर रहे हो, तो ये आपको बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। इसमें कैसी डिज़ीज़ है, कैसे सिम्पटम्स होते हैं, प्लांट्स में कैसे सिम्पटम्स आते हैं, अगर इस तरीके का सिम्पटम्स है दैट मीन्स ये आपकी कौन सी डिजीज़ है, ब्लास्ट ऑफ राइज है, और इसका किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप फार्मर्स हैं तो ये और भी अच्छा है आपके लिए, आपको नॉलेज होगी कि आपके खेत में अगर इस तरीके का आपको सिम्पटम्स दिखाई दे रहा है आपके क्रॉप्स में, तो आप जो है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कंट्रोल भी मैंने दे रखा है, आप इसके भी थ्रू आप जान सकते हैं। मैंने सिम्पटम्स भी बता दिया, मैंने कंट्रोल भी बता दिया है। आप इसके थ्रू जान सकते हैं कि आपके क्रॉप को कौन-सी बीमारी है और इसका आप किस तरीके से रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है? सो अब मिलते हैं न्यू प्लांट डिज़ीज़ के साथ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।